नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष 15 दिन का यह दिन होता है। तो दोस्तों 15 दिन के अंदर हमारे पितृ केवल और केवल धरती लोक पर हमारे द्वारा बनाए गए व्यंजन खाने के लिए भी नहीं आते, वह यह देखने के लिए भी आते हैं कि अगर हमारे घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो पितरों के माध्यम से दोस्तों वह समस्याएं दूर भी हो सकती है। 15 दिन के इन दिनों के दौरान अगर आप उनके निमित्त किसी प्रकार का उपाय करते हैं, आप पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर चली आ रही तमाम मुश्किलें अपने आप ही दूर होने लगती है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद देखने को मिल जाता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पितृ हमारे आसपास ही रहते हैं 15 दिनों के दौरान, लेकिन हम सही तरीके से उन्हें पहचान नहीं पाते या उन संकेतों को समझ नहीं पाते, तो हम अपने जीवन के अंदर गरीब ही रह पाते हैं। इसीलिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में हम आज आप बताने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो ही आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए और पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों पितृ देवता को हमेशा जल का तर्पण किया जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के ऊपर पितरों का वास माना जाता है। इसीलिए पितृपक्ष के प्रत्येक दिनों के दौरान दक्षिण दिशा की तरफ मुख करने के तत्पश्चात आपको पीपल वृक्ष के नीचे आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ एक घड़ा पीपल वृक्ष के नीचे बांध दें और उसके अंदर आप जल भर के रखें। ऐसा करने से आपके पितरों को जल का तर्पण माना जाता है और जब आपके पितृ जल के माध्यम से ठंडे रहते हैं तो आपकी तमाम मुश्किलें, आपकी तमाम समस्याएं अपने आप ही दूर होने लगती है। दोस्तों दूसरी चीज है कि काले तिलों के माध्यम से पितृ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और वह आपके पास भी आते हैं। तब क्या करें, पितृपक्ष के दिनों के दौरान रोजाना दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है और इस दिशा के माध्यम से पितृ प्रसन्न भी रहते हैं, तब आप काले तिल ले चुटकी भर और प्रत्येक दिन काले तिल आपको दक्षिण दिशा की तरफ चढ़ाने चाहिए ताकि आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न रह सके और आपके जो अमूमक सारे कार्य हैं वह पूर्ण हो सके। दोस्तों इसी तरह आपको पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा के अंदर दीप, एक घी का या तिल का दीपक जलाएं और उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालकर आपको जलाना चाहिए ताकि आपके पितृ देवता की आत्मा को शांति प्राप्त हो, उन्हें सच्चे मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त हो जाए और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहे। दोस्तों कई बार क्या होता था कि हमारे पितृ, क्योंकि किसी की मृत्यु अचानक हो जाती है, वह अपने बेटों या बेटियों को या जो भी उनके पीछे है वो उनको बताना भूल जाते हैं कि उनका गड़ा धन जो उन्होंने जीवन भर की कमाई की थी वह पैसा कहाँ पड़ा है, किस प्रकार से उनको लेना चाहिए। या कई बार जमीन के अंदर भी गड़ा धन मिल जाता है, तो कई बार आपके पितरों के द्वारा कहीं पर पैसा रख दिया जाता है, किसी को उधार दे दिया जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद उस पैसे के बारे में हमें पता नहीं होता। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको उन पैसों का पता चल जाए, आपके पितरों ने पैसा कहां रखा है, कहां छुपाया था या किस व्यक्ति को दिया था, तो दोस्तों आज का यह उपाय आपकी वह भी मदद कर देगा। आपको क्या करना है कि आप बस मात्र पितृपक्ष के दौरान अपने दक्षिण दिशा पितरों की है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको एक दीपक जिसके अंदर थोड़ा चमेली का तिल, थोड़ा सरसों का तेल डालकर आपको जलाना चाहिए और अपने हाथों में रखे और उसके अंदर थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ, गेहूं का जो साबुत जो रहता है वह डाल दें और उसके बाद अपने पितरों को कहे, हे पितृदेव मम मनोकार्थ पूर्ण कुरुम कुरुम, हे पितृदेव मम मनोकार्थ पूर्ण कुरुम कुरुम। इस प्रकार का आपको मंत्र बोलना है और आप कहें कि जो आपने किसी प्रकार का गड़ा धन छुपाया था या आप जो हमसे कहना चाहते थे, किसी प्रकार की कोई बात अधूरी थी, तो कृपया वह हमें बताएं, हम निश्चित तौर पर उसे पूरा करेंगे। ऐसी मनोकामना मांगते हुए आपको पितृपक्ष के दौरान वह पर रखना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा सफेद सांप, काला कौवा या काला कुत्ता आदि चीजें हमारे पितरों का रूप मानी जाती है। पितृ किसी न किसी रूप में ऐसे आपके घर परिवार के अंदर आते हैं। तो दोस्तों पितृपक्ष के दौरान ये जीव जहां पर ज्यादा विचरण किए दिखाई दे, जहां पर ज्यादा विचरण करें या जहां एक स्थान पर ज्यादा बैठे, तो समझ लीजिए वहां पर किसी न किसी प्रकार का धन हो सकता है। तब आप उस स्थान पर पता लगाएं या आपके पितृ स्वप्न के माध्यम से आपके स्वप्न में आकर आपको गड़ा धन के बारे में बताते हैं कि उनके द्वारा
कहाँ पर धन छोड़ा गया, तो आप उस स्थान को आप फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर आपको गड़े धन की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों इसी तरह पितृपक्ष के दौरान आपको किसी भी नदी तालाब के अंदर जाकर 15 दिन के अंदर एक दिन तो आपको जरूर जाकर आपको पितरों को निमित्त तर्पण करना चाहिए। आप क्या करें, मछलियों को आटा खिलाएं, एक फूल धूप आदि चढ़ाएं, आप काले तिल नदी तालाब के अंदर विस्तृत करें और साथ ही साथ उनके किनारे बैठकर ओम सर्व पितृदेवाय प्रसन्न भव, ओम सर्व पितृदेवाय प्रसन्न भव, इस प्रकार का मंत्र बोले ताकि आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न रह सके। दोस्तों दूसरा इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आपको क्या चीज अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए, तो दोस्तों उस चीज का नाम है कुश की घास। कुश की घास या कुश से बनी चीजें, उसकी चटाई आदि आप अपने घर के अंदर लेकर आएं और उसे आप अपने घर की दक्षिण दिशा के अंदर रखें। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की विपदा या बाधा आती है तो वह आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। दोस्तों दूसरी चीज है कि आप पितृपक्ष के दौरान आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को जो चीज पसंद थी, आप जिनकी पसंद को जानते हैं, चाहे कपड़े हो, मिठाई हो, खाने पीने की चीज हो, पहनने की चीज हो या लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीज हो, वह चीज अगर उनको पसंद होती है तो वह चीज आप अपने घर लेकर आएं, उस चीज को अपनी पूजा के अंदर शामिल करें और उसके बाद उस चीज के ऊपर आपको एक काला तिल और उसका तिलक लगाकर किसी गरीब व्यक्ति के मध्य आपको बांट देनी चाहिए। अगर आप पितृपक्ष के दौरान उस चीज को अपने घर के अंदर लाने के बाद ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों आपके घर की गरीबी निश्चित तौर पर दूर हो जाती है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज देखने को मिल जाती है और इसका भी फायदा आपको बहुत जल्द प्राप्त होने लग जाता है। दोस्तों इसी तरह पितृपक्ष के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा केलों को, पीले कलर के केले रहते हैं, आपको कच्चे केले नहीं लाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। केलों को अपने घर के अंदर लेकर आएं, उनकी पूजा करने के बाद ज्यादा से ज्यादा आप गौशालाओं के अंदर या लोगों के छोटी बच्चियों के अंदर या छोटे बच्चों को आप केले का दान करते हैं तो भी आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं। इन चीज को आप अपने घर के अंदर लाकर पहले पितृ देवताओं की पूजा करें और पूजा करने के तत्पश्चात ज्यादा से ज्यादा लोगों के मध्य इस चीज को अगर आप बांट देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पितरों का सच्चा आशीर्वाद आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह पितृपक्ष के दौरान आप चाहते हैं कि आपके पुत्रों को संपूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो आपको एक बार गंगा नदी के अंदर जाकर तर्पण जरूर करना चाहिए। गंगा नदी या फिर गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वहां पर जाकर आपको तर्पण करना चाहिए फूल आदि डालकर कि हे मेरे पितृदेव, अब आप संपूर्ण रूप से विश्राम करें, आप देवगति को प्राप्त हो जाएं, आपके जीवन के अंदर जो तमाम मुश्किलें थी भगवान आपकी उन मुश्किलों को अब दूर कर चुका है, हम आपके पीछे प्रसन्न हैं, हमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद आप अपने पितरों का आशीर्वाद लें, आपके पितरों को सच्चे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और किसी प्रकार की समस्याएं उनके जीवन के अंदर नहीं रहती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।